नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो डॉक्टरी के पेशे में रहने के साथ साथ आम जनता और गरीबों की सुध लेने में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका नाम है डॉक्टर कपिल अग्रवाल। कपिल अग्रवाल का सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है, उनका परिचय ये भी है कि देश के माने जाने प्रतिष्ठित अस्पताल अपोलो में वे वरिष्ठ सर्जन के पद पर कार्यरत हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली के लाजपत नगर 2 में एक अपना क्लिनिक खोला है जिसका नाम है हैबिलाइट क्लिनिक। हैबिलाइट क्लिनिक के माध्यम से कपिल जी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वैसा ही इलाज उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जिस उच्च कैटेगरी का इलाज अपोलो, मैक्स और देश के अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों में होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कपिल अग्रवाल और मैं पिछले 23 साल से दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है और 2002 में अपनी MS कंप्लीट करने के बाद मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 3 साल तक काम किया है। उसके बाद 3 साल मैंने लंदन में पढ़ाई करी है जहां पर मैंने MRCS की डिग्री हासिल करी है और उसके बाद 2 साल में सिंगापुर में रहा हूं। 2009 में मैंने इंडिया में आकर के कई अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल, RG स्टोन हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल और अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है और मैंने अपना ये क्लिनिक आज से 4 साल पहले लाजपत नगर में स्टार्ट करा है। मैं प्रेजेंटली अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हूँ और इस क्लिनिक पर हम मेनली एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज के लिए कंसल्टेशंस देते हैं। हम लोग वेट लॉस के लिए कंसल्टेशंस देते हैं। साथ ही साथ हम लोग आजकल की लेटेस्ट लेजर पाइल्स ट्रीटमेंट का इलाज भी करते हैं। हमने देखा है कि आजकल बच्चों में खास तौर से मोटापे की जो है बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और शिकायतें आती हैं। उसकी मेन वजह आप क्या मानते हैं? आजकल की मोटापे की वजह बच्चों में मेनली जो है वो तो जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड है और आजकल के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। बच्चे आजकल इंडोर वीडियो गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम करते हैं। इसके अलावा आजकल की जनरेशन में जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड खाने की बहुत ज़्यादा चलन है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोग बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, बाहर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए जिससे उन्हें ये बीमारी कभी भी पकड़ में ना आए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपने जो है उनको एडवाइस कर दिया कि क्या करें जिससे बीमारी ना हो। जी। जिन बच्चों को बीमारी हो जाती है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है आप जो है किस तरह के जो है उठाते हैं कदम? हमारे यहाँ क्लिनिक पर हम लोग मेनली वेट लॉस सर्जरीज या फिर बेरियाट्रिक सर्जरीज के बारे में कंसल्टेशन देते हैं और कुछ पेशेंट्स को हम लोग इंट्रागैस्ट्रिक बैलून के बारे में भी एडवाइस देते हैं। बच्चों के लिए आमतौर पर सबसे पहले हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पेरेंट्स को और बच्चों को प्रॉपर मेडिकल एडवाइस दें, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर के जाएं, उनके डाइट पैटर्न्स को कंट्रोल करें और इस पर्पस को सॉल्व करती हैं हमारे यहाँ बहुत ही वेल ट्रेंड डाइटिशियंस जो कि बच्चों के साथ मिल करके उनके साइकोलॉजी को समझती हैं, को एडवाइस देती हैं, उनके साथ टच में रहती हैं ताकि उन लोगों को अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। जिन लोगों का एज मोर देन 18 ईयर्स हो जाता है और जिन लोगों को हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट या ओबेसिटी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों के सिम्टम्स को और वेट लॉस गोल्स को देखते हुए हम लोग उन लोगों को या तो वेट लॉस सर्जरीज के लिए एडवाइस करते हैं और या फिर हम लोग उन लोगों को बैलूनिंग के लिए भी एडवाइस करते हैं।
डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि अक्सर जो है यंग एज की खास तौर से लड़कियां, उनकी जो है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको जो है मतलब शादी के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अक्सर मैंने देखा है कि आपके यहाँ भी जो है बहुत सी इस तरह के पेशेंट आते हैं, उनके लिए जो है किस तरह का आप जो है ट्रीटमेंट बताते हैं, और ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है ठीक होके जो है अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जिए। यंग फीमेल्स जिनकी शादी नहीं होती है, सबसे पहले हम उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको बेसिकली वेट गेन क्यों हो रहा है। कभी कभी देखा गया है कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी इन पेशेंट्स के अंदर वेट गेन होता है, जिसमें कि थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर कि पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी इन पेशेंट्स के अंदर वेट गेन होता है। जब हम इनका मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं और हमें लगता है कि इन सब चीज़ों के करेक्शन के बाद भी फीमेल्स के अंदर वेट गेन हो रहा है या उनका वेट रेगुलरली बढ़ रहा है, तो हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर गोल्स कि उन्हें कितना वेट लॉस करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं, जिसके अंदर की इंट्रागैस्ट्रिक बलून भी हम ऑफर करते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना होता है, उन्हें हम लोग वेट लॉस सर्जरीज या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। यंग एज के बच्चे और लड़कियां लड़के क्या करें जिससे उनको जो है मोटापे की बीमारी ही ना हो, उसके बारे में आखिरी में कुछ आप कह दें। कि अगर आपको लगता है कि आपको ओबेसिटी या फिर वेट गेन से बचना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। आपको दिन में कम से कम आधे से पौना घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, 3 टाइम्स मील लेना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 बार आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टीवी टाइम कम करना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना चाहिए। तंबाकू या फिर शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए। आपका वेट बढ़ रहा है या फिर आपको जो है ओबेसिटी से परेशान है, तो आपको अपना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।